अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं वसीम खान आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस। वाज़ह है कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में ये हमारा चेंज द वॉइस पर अब पहला वीडियो है। इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर पर बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम जितने भी बेसिक्स वीडियो है, जितने बुनियादी है, जैसे ज़माने और वर्ब के 3 फॉर्म, इन सब पर हमने वीडियो बनाए हैं। बराए करम पहले आप वो देख लीजिए जो कि इस चेंज द वॉइस का बेसिक वीडियो है। उसको देखने के बाद इसे आप कंटिन्यू कीजिए तो आपको ये जो टॉपिक है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वक्तन फ़ौक्तन हमारे चैनल पर आते रहें ताकि आपको पता चले कि कौन सा वीडियो और कौन सा नया वीडियो आया है। तो चलिए अब देखते हैं चेंज द वॉइस में। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जुमलों की बहुत सारी किस्में हैं, है ना। तो हर जुमलों की किस्मों के लिहाज से हम इसमें सवालात जुमले देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जुमले जो होते हैं अल्फाज के मजमूए होते हैं जिसका मुकम्मल मफहूम समझ में आ जाता है। उसमें 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। जैसे फ़ेल यानी काम होता है ना। एक छोटी सी मिसाल लेकर हम चेक करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जुमले की किस्में, सादा जो जुमले होते हैं यानी असर्टिव सेंटेंस, उसका जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको एक्टिव वॉइस में हमारे सवाल पूछा जाता है। देखिए, आई राइट अ लेटर। हमारे पास एक मिसाल है यहाँ पर, आई राइट अ लेटर। एक सादा सा जुमला है, बयानिया जुमला है। इसमें ये जो है एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में करना होगा। सबसे पहले आप जुमले के अज्जा समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, आई यानी सब्जेक्ट है, काम करने वाला शख्स। किस किस्म का काम हो रहा है, यानी फेल, वर्ब, लिखने का काम हो रहा है। राइट अ लेटर, है ना। अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा है, लेटर पे काम हो रहा है। तो ये जुमलों के, बयानी जुमलों के एक हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। इसमें जब सवाल एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में सवाल पूछा गया है। अब इसका जब जवाब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई सवाल या कोई जुमला दिया जाए तो पहले आप देखो कि उसमें वर्ब क्या है, उसका फॉर्म क्या है, वो किस ज़माने में है, फिर उसके बाद आप उसको हल करें। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो अ लेटर पर लिखिए, तो अ लेटर, है ना। अब राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ज़माने हाल में है और एक ही लेटर लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा इज़। अगर यहाँ पर अ लेटर ना होता, यहाँ पर लेटर्स एस लग गया होता और ज़माने हाल में होता तो हम यहाँ आर लगा रहे होते, ARE, हेल्पिंग वर्ब आर लगा होता। बहरहाल यहाँ पर फिलहाल एक ही लेटर है तो इसलिए अ लेटर इज़। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, WRITTEN, रिटर्न। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय लगाया जाता है। बाय के बाद जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, फिर उसको लिखा जाता है। तो आई का हमेशा जो चेंजेस होता है वो मी में हो जाता है। तो कुछ इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस किया जाता है बयानिया जुमलों का। ऐसे अब हम अलग अलग सेंटेंस के लिहाज से अलग अलग जुमले लेंगे जो एक्टिव वॉइस में होंगे। उन्हें पैसिव वॉइस कैसे करना है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, तो ये अब हम देखेंगे। चलिए एक छोटा सा और जुमला ले लेते हैं। लेकिन आगे के जुमले लेने से पहले मैं आपको बता दूं एक्टिव से पैसिव में चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो आप एक काम कर लिए, एक्टिव से पैसिव करने के लिए आप, है ना, ऐसे पहले 2 कॉलम बना लो ताकि आप समझ सको कि जब सवाल में एक्टिव वॉइस में कोई लफ्ज़ आएगा तो उसको पैसिव वॉइस करते हुए तो क्या चेंजेस होंगे। तो आई का जो हो जाता है वो बाय मी हो जाता है ना, आई का बाय मी। तो यू का तो बाय यू ही होता है, बाय यू, है ना। और दे का देम हो जाता है, बाय देम, है ना। और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, हिम हो जाता है। और शी का बाय हर हो जाता है। और किसी का नाम है, मिसाल के तौर पर सलीम, तो बाय सलीम, है ना, वो ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं
बयानी जुमलों में ये तो सादा ज़माने हाल का जुमला था। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी जब वर्ब को आईएनजी लग जाए तब हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास कुछ मिसालें हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर आपको मालूम है सब्जेक्ट जो है वो आई है ना। एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, और या राइटिंग जो है ये वर्ब है, और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। एक ही लेटर पे काम हो रहा है, काम जारी है, वर्ब को आईएनजी लगा है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर यानी मैं खत लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तो जब ऐसे कंटिन्यूस टेंस में जब एक्टिव वॉइस सवाल आए तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त पहले ऑब्जेक्ट को, जो हमारा तरीका है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी पहले लिखा जाता है, तो अ लेटर, फिर ज़माने हाल में है इस, और एक ही लेटर लिखा जा रहा है इसलिए इज़ लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो इसलिए इज़ लगाए थे क्योंकि एक लेटर था। यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, क्योंकि यहाँ ज़माने हाल में है। यहाँ पर वर्ब को आईएनजी नहीं था, देखिए यहाँ वर्ब को आईएनजी है, तो अब ये आईएनजी जो है फॉर्म, इसको हटाने के लिए यहाँ पे एक लफ्ज़ लगाते हैं बीइंग। क्या लगाते हैं? बीइंग, है ना। अ लेटर इज़ बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म राइट का अभी हमने यूज़ किया, रिटर्न। रिटर्न, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है? बाय, है ना। बाय के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट का जब चेंजेस करते तो आई का क्या होता है? बाय में हो जाता है। तो इस तरह से एक कंटिन्यूस फॉर्म का जो अगर सेंटेंस कोई होगा एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस करते वक्त आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ या आर प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे दो जुमले। चलिए अब आगे एक और लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जुमलों में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो तब आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक जुमला है, जैसे कि नंबर 3, आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। जुमला पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस सबक से लिया गया है, एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, है ना। चलिए, तो जुमला है आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। आई यानी सब्जेक्ट जिसने काम किया ऑफर करने का, ऑफर यानी देना, है ना। तो ये वर्ब है। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है जिसे और ये ऑब्जेक्ट 2 है, अपील बनाना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आ चुके हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो तरीका है हल करने का हमेशा से वही रहेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे तो जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। तो हिम क्या था? बाय हिम किसको लिखते हैं? ही को लिखते हैं ना। तो हिम जब पहले लिखा जाएगा तो ही हो जाएगा। तो ही। अब आपको चेक करना है वर्ब कौन से ज़माने में है। तो देखो ऑफर के आगे ईडी लगा यानी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है। और अपील्ड बनाना, एक बनाना दिया गया, एक केला दिया गया, तो अ बनाना है इसलिए वॉज लगेगा, ही वॉज। फिर इसका ऑफर्ड का ऑफर्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म भी ईडी के साथ ही होता है, ही ऑफर्ड अपील्ड बनाना, अपील्ड बनाना। फिर क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, और आई है तो आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कभी कभी ऐसे सवालात भी आते हैं। आपकी दरसी किताब का ही ये जुमला है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो तब किस तरह से ऐसे किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की निशानदेही कर लीजिए, और जब निशानदेही कर लेंगे तो आप पहले पता लगा लो कि ये जो जुमला है किस ज़माने में। ये जो जुमला था ये पास्ट सिंपल टेंस में था, है ना, और इसमें दो ऑब्जेक्ट थे। तो इसमें हम सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे ही, और यहाँ पर एक ही बनाना दिया गया था इसलिए वॉज लगाया। अगर यहाँ अ नहीं होता और बनानाज होता, है ना, तो यहाँ पर हम वर लगाते थे ज़माने के लिहाज से। तो फिलहाल यहाँ पर अ बनाना है इसलिए वॉज, फिर इसका ऑफर्ड थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2 यानी अपील्ड बनाना, फिर बाद में बाय लगाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट नंबर 2 के बारे में। बाद में बाय लगाने के बाद आई का मी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जुमला यहाँ पर ख़त्म होता है। अब सवाल नंबर 4 लेके देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, हॉलीडेज प्रोवाइड्स
अस एन अपॉर्चुनिटी, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले जब जुमला पढ़ते हैं, हॉलीडेज़ यानी तातीलात यानी छुट्टियाँ, प्रोवाइड यानी मुहैया करना या देना, अस यानी हमें, एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। तो यहाँ पर भी देखिए, ये हॉलीडे जो है ये सब्जेक्ट है, प्रोवाइड जो है ये वर्ब है, अस जो ये ऑब्जेक्ट 1 है और एन अपॉर्चुनिटी ये ऑब्जेक्ट 2 है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हम करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, अस कब लिखते हैं, जब वी, यहाँ पर मैंने बताना भूल गया, जब वी आता है तो बाय अस लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अस को जब पहले लिखेंगे तो वी लिखेंगे, और ये भी प्रेजेंट टेंस में है ना। तो प्रेजेंट टेंस में वी है ना, प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या लेंगे, वी के साथ में हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, क्योंकि ये आर जो होता है ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर का मतलब होता है हैं, है ना, और इज का मतलब क्या होता है, ये है। तो वी आर, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा करें वर्ब का। तो प्रोवाइडेड, वी आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, इसके बाद लिखेंगे बाय लगाएंगे, और हॉलीडे का बाय हॉलीडे। तो ये जुमला यहाँ ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये जो 4 सेंटेंस थे अब आपने देखा। चलिए मज़ीद सवालात लेकर अब आपको समझाते हैं, थोड़ा सा पुख्ता कर देते हैं इसके अंदर कि किस तरह से हल किया जाता है। एक लास्ट जुमला लेते हैं, फिर बाद में बोर्ड को रफ करके आगे हल करेंगे। देखिए, द कलर्स फैसिनेटेड हर। अब देखिए, यहाँ पर जुमला पढ़ते बराबर आपको पहले तो निशानदेही करना है। सब्जेक्ट कौन है, द कलर्स सब्जेक्ट है, फैसिनेटेड का मतलब है वर्ब, और हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट नहीं पूछा है। पहले जुमले का मतलब समझे, द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेट का मतलब होता है राग़िब करना, अपने तरफ खींचना, है ना। तो द कलर्स फैसिनेटेड हर, उसको रंगों ने राग़िब किया यानी मुतवज्जा किया। तो यहाँ पर जब हर कब लिखते हैं, जब शी का इस्तेमाल होता है ना जुमले में। तो यहाँ पर हर लिखा हुआ है, तो हर को जब ऑब्जेक्ट को जब पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो शी लिखेंगे। अब ज़माने माजी में, सादा ज़माने माजी में कैसे पता चला, हमने वर्ब को देखे, इसमें ईडी लगा है, फैसिनेटेड, ये वर्ब का ईडी फॉर्म है। मतलब अगर फैसिनेट अगर होता तो वर्ब होता, इसका पास्ट टेंस है ये फैसिनेटेड। तो पास्ट सिंपल में तो यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे, तो शी वॉज, इसका थर्ड फॉर्म भी यही है, फैसिनेटेड। फिर वो आपका थर्ड फॉर्म लिखने के बाद क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, बाय दी कलर्स। इतना सिंपल और आसान है। उम्मीद है आपको चेंज द वॉइस जो है, ये जो 5 जुमले हैं जो आपको बताए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, क्या तरीका है, कैसे करना है। ऐसे ही अब हम मज़ीद 5 सवाल लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब सवाल नंबर 5 हो गए हैं हमारे। अब सवाल नंबर 6 लेते हैं हम। क्या है हमारे पास, द किंग अनाउंस्ड अ अवार्ड। द किंग अनाउंस्ड अ अवार्ड। किंग यानी बादशाह, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऐलान करने वाला। अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, है ना, वर्ब है। अ अवार्ड ये ऑब्जेक्ट है यानी इनाम। तो किंग ने अनाउंस किया, इनाम का ऐलान किया, है ना, पास्ट सिंपल में है। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेंगे, तो अ अवार्ड, फिर पास्ट टेंस में इसलिए वाज, फिर इसका थर्ड फॉर्म तो यही रहेगा, अनाउंस्ड बाय द किंग, तो इस तरह से जुमला मुकम्मल हो गया। छोटे हैं, सिंपल है, आपको बस टाइप समझ में आना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव किस तरह से किया जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई प्रिजर्व दोस पेपर्स।
देखिए आई सब्जेक्ट है, प्रिजर्व वर्ब है, दोस पेपर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। जुमले का मतलब समझ लीजिए, आई प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है हिफाजत करके रखना, है ना। दोस पेपर्स यानी वो सारे पन्ने या कागजात। तो यहाँ पर जुमला वर्ब का फॉर्म को ईडी को देख के लगता है कि ये पास्ट सिंपल में जुमला है। तो जब ऐसे एक्टिव से पैसिव में करेंगे तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। तो दोस पेपर ऐसे लिखेंगे, दोस पेपर्स। देखो पेपर्स है ज़माने हाल माजी में है तो यहाँ पर वर लगेगा, तो दोस पेपर वर। इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड बाय मी। इतना सिंपल है। अब तक आपको ये टाइप समझ में आ गई होगी कि किस तरह से किया जाता है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, वो भी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अगर ऑब्जेक्ट वाहिद है, एक ही है, तो सेंटेंस के ज़माने के लिहाज से वॉज या वर लगेगा, है ना, वॉज लगेगा। और अगर ज़्यादा है तो वर लगेगा, है ना। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को का चेंज लिखते हैं। चलिए अब 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्या है, वी वॉन द फाइट। देखिए वी वॉन द फाइट, वी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन क्या है, वर्ब है, द फाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर विन का पास्ट टेंस वॉन है, विन का मतलब होता है जीतना और वॉन यानी जीता। वी वॉन द फाइट यानी हमने लड़ाई जीती। तो ऐसे एक्टिव से पैसिव करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, द FIGHT फाइट, है ना। अब पास्ट सिंपल में है ना, तो क्या लिखेंगे, द फाइट वॉज। थर्ड फॉर्म इसका भी विन वॉन वॉन, इसमें वर्ब के तीनों फॉर्म पता होना चाहिए आपको। तो वॉन लिखेंगे, विन का पास्ट टेंस भी वॉन है और थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल वो भी वॉन ही है। अब थर्ड फॉर्म हो जाने के बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद क्या है, वी का क्या हो जाता है, अस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे कि वी को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो अस हो जाता है। चलिए अगला जुमला देखते हैं, 9वां सेंटेंस, ही वैकेटेड द सीट। देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, वैकेटेड क्या है, वर्ब है, और द सीट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम चेक करेंगे आप कि वर्ब के लिहाज से ये जुमला किस ज़माने में। वैकेटेड, वैकेट का मतलब था खाली कर देना, वैकेटेड यानी खाली कर दिया। ही वैकेटेड द सीट, उसने नशिस्त जगह खाली कर दी। तो क्या है, पास्ट सिंपल में जुमला है ना। तो द सीट यानी ऑब्जेक्ट को पहले आएगा द सीट, फिर पास्ट सिंपल में तो वॉज लगेगा, एक ही सीट थी ना इसलिए वॉज लगा, सीट्स होती तो वर लगता है यहाँ पर, तो वॉज। और इसका थर्ड फॉर्म भी वैकेटेड ही है ना, वैकेटेड। फिर क्या लिखेंगे, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। सिंपल है, आसान है। आखिरी जुमला है ना, आखिरी जुमला लेते हैं, क्या है, द सीट, आई मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक, आई मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स। देखिए सबसे पहले जुमला पढ़िए, आई मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक। आई सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, और अ कपल ऑफ मिस्टेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अ कपल ऑफ मिस्टेक का मतलब होता है, कपल का मतलब होता है दो, मिस्टेक्स यानी गलतियां। देखिए सिर्फ मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक्स है, गलतियां। मैंने 1 से 2 गलतियां की है। आई मेड यानी मेड, यहाँ पर वैसे मेक का पास्ट टेंस है मेड, यानी मेड यानी बनाना। तो यहाँ पर करने के लिए लिया गया ये जुमला, तो वही हम काम करेंगे। पास्ट सिंपल में है जुमला, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, अ कपल ऑफ मिस्टेक्स। देखिए मिस्टेक्स है ना, गलतियां हैं, तो वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ मिस्टेक होता तो वॉज लगाते हैं क्योंकि पास्ट सिंपल में, इसलिए तो मिस्टेक वर। इसका थर्ड फॉर्म क्या है, मेड ही रहेगा, बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये है एक्टिव से पैसिव वाइज। अब तक हमने 10 जुमले देखे। उम्मीद है आपको ये जो एक्टिव से पैसिव वाइज किस तरह से किया जाता है, ये जो तरीका आपको समझ में आया होगा।
इसे खूब मश्क कीजिए, पढ़िए और बार बार रिपीट करके देखिए, और ख़ुद देखने के बाद इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि चेंज द वॉइस किस तरह से किया जाता है। अब हम अलग अलग जुमलों के लिहाज से चेंज द वॉइस देखेंगे, इसका अलग हिस्सा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उम्मीद है आप बहुत ही हेल्पफुल और आप बहुत ही कारआमद आपके लिए ये वीडियो साबित हो। यहाँ हमारे चैनल से देखते रहे, सीखते रहे। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के ताल्लुक़ से बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पर मौजूद है। बस आपकी देरी है प्लेलिस्ट चेक करने की। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।